गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट के हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक पढ़ लिए हैं। होप आपको समझ में भी आए होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये मान लो कि इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आगे का जो इसका पार्ट है वो सारा इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। अगर ये चीज समझ आ गई कि क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, क्या टर्मिनल वोल्टेज होता है और क्या इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी सेल का, तो आप किरचॉफ्स लॉ को क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और उसके ऊपर जो बेस्ट एप्लीकेशंस है जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज, जैसे मीटर ब्रिज, इन सबको भी आप अच्छे से समझ सकते हो। तो सबसे अच्छा टॉपिक और सबसे ही इजी टॉपिक ये मान सकते हो अगर समझना चाहो तो इससे अच्छा टॉपिक नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। क्या होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्या होता है टर्मिनल वोल्टेज और क्या होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। किसकी बात करें? किसी सेल। तो आपको यहां से एक चीज पता चल रही है कि एक सेल होगा। जब आप एक सेल बनाएंगे तो उसका एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, मतलब उसका एक ईएमएफ होगा। ईएमएफ एक टाइप की वोल्टेज ही है। जो सेल की वोल्टेज होगी वही क्या है? ईएमएफ। एक टर्मिनल वोल्टेज होती है उस सेल की, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये सारी चीजें होती कैसे, उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। अब देखो, हम स्टार्ट करते हैं सेल कि सबसे पहले सेल बनता कैसे है। तो आपको पहले तो सेल बनाना, हम लैब में जब भी काम करेंगे तो अपन को सबसे पहले जैसे लेक्लांसी सेल, डेनियल सेल, अपन को सेल बनाने की जरूरत है। और सेल बनाने के लिए एक कंटेनर में आपको क्या लेना है? इलेक्ट्रोलाइट। क्या लेना है? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट। मैम ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? देखो, आपको एक ऐसा सॉल्यूशन लेना है, आपको एक ऐसा सॉल्यूशन लेना है जो अपनी आयंस में टूट सके। अगर उसके अंदर करंट फ्लो हो रही है या फिर किसी अदर रिएक्शन की वजह से वो अपनी आयंस में क्या कर सके? टूट सके, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मैं ले लूं H2SO4, तो ये अपनी आयंस में टूट सकता है कौन से? H+HSO4। इस साइंस में टूट सकता है। जैसे मैं ले लूं NaCl, NaCl भी टूट सकता है Na+Cl-। मतलब आपको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है, ऐसा सॉल्यूशन लेना है इसके अंदर जो अपने आयंस में क्या कर सके? डिवाइड हो सके। तो कुछ भी ले सकते हो, एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया। उसके बाद सेल बनाने के लिए आपने दो चीजें ले ली, कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइट। फिर आपको दो लेना है, क्या? दो रॉड लेनी है जो एक कैथोड का काम करेगी और एक एनोड का। तो आपको डिप करना है पानी के अंदर दो रॉड, मेटल रॉड। एक जिंक होती है, एक कार्बन होती है। दो रॉड इसके अंदर जैसे एंटर करोगे तो क्या करेगा कि एक तो किसका काम करेगी? पॉजिटिव टर्मिनल का, और एक किसका काम करेगी? नेगेटिव टर्मिनल का। आपको पता है एक को हम कहते हैं जो पॉजिटिव की तरफ बिहेव करती है उसको हम कहते हैं एनोड। एनोड। और जो नेगेटिव की तरफ बिहेव करती है उसको हम कहते हैं कैथोड। तो आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो रॉड होगी, एक कार्बन की होती है, एक जिंक रॉड कहते हैं। इसके अंदर आप क्या करोगे? जो फर्स्ट जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करती है वो कौन सी होती है? एनोड। और जो क्या होता है नेगेटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करती है वो क्या होती है? कैथोड। तो आपको पता है एक सेल होता है, उसमें एक पॉजिटिव सेल आपकी स्ट्रक्चर देखी हुई है। आपको सेल को देखने पर आपको पता चलता है सेल के ऊपर एक प्लस लिखा होता है और नीचे की तरफ एक माइनस। तो ये दो टर्मिनल है, एक प्लस एक माइनस। प्लस होता है उसको एनोड कहा जाता है और नेगेटिव होता है उसको कैथोड कहा जाता है। एक कार्बन रॉड ले सकते हो और एक क्या होता है? ग्रेफाइट या जिंक रॉड ले सकते हो।
समझ आ गया क्या इतनी? इसके बाद देखो, ये जैसे ही डिग करोगे, आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट जाएंगे, और आपने क्या बना दिया, पूरा का पूरा सेल बना दिया। और आप उससे क्या करते हो कि ये सेल हमें, ये जो सेल है, ये सेल हमें 30 वोल्ट की वोल्टेज देगा। कि जब इस सेल को आप किसी भी सर्किट के अंदर जोड़ोगे तो आपको 30 वोल्ट देगा ही। क्यों? क्योंकि आपने मेजर कर लिया, आपने सेल बनाया और उस सेल का वोल्टेज मेजर कर लिया, क्योंकि सेल का एक वोल्टेज होगा, और वो वोल्टेज आपने कितना वोल्ट मेजर कर लिया, 30 वोल्ट। कि हाँ, मेरे को 30 वोल्ट का एक क्या बना लिया, सेल बना लिया। उसके बाद देखो हुआ क्या, जैसे ही इसको सर्किट के अंदर जोड़ा, मैं यहां जोड़ दी, जैसे ही इस सेल को, इलेक्ट्रोलाइट तो है इसके अंदर, एक एनोड और एक कैथोड, एनोड एक है कैथोड। और जैसे ही आपने इसको सर्किट के अंदर जोड़ा, मतलब मान लो एक बल्ब से ही जोड़ दिया इसको, मैंने इसको एक किससे जोड़ दिया, एक बल्ब की सहायता से जोड़ दिया, बाहर सर्किट में किसी बल्ब के साथ जोड़ दिया, तो हुआ क्या देखिए, ये बल्ब जोड़ दिया। और जैसे ही मैंने इस बल्ब जोड़ दिया, और जैसे ही किसी वोल्ट मीटर की सहायता से इस बल्ब की वोल्टेज मेजर की, तो मेरे को मिली 25 वोल्ट। जैसे ही, नीचे लिख दूं ये, जैसे ही किसी वोल्ट मीटर की सहायता से मैंने अगर इसकी वोल्टेज मेजर की, तो मेरे को कितनी मिली, 25 वोल्ट। क्या हुआ, क्या देखने को मिला कि जो आपने सेल बनाया था इलेक्ट्रोलाइट लेके, उसमें दो, एक एनोड और एक कैथोड, दो रोड यूज में लेते हैं, और एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, उसका हमने वोल्टेज निकाला था 30 वोल्ट। लेकिन जैसे ही उसको किसी बल्ब के साथ कनेक्ट किया, ये बल्ब इसके साथ कनेक्ट किया, तो आपको क्या देखने को मिला, जो 30 वोल्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, 25 वोल्ट। जो 30 वोल्ट इसका था, किसी बल्ब के साथ कनेक्ट करने पर वो किस में कन्वर्ट हो गया, 25 वोल्ट में लॉस। यहां आप कह सकते हो लॉस कितने का हुआ, 5 वोल्ट। कहां गया ये 5 वोल्ट, कहां गया मेरा सेल 30 वोल्ट का, सर्किट में किसी बल्ब के साथ जोड़ा, मेरे को मिला 25 वोल्ट। देना कितना चाहिए था, 30 वोल्ट, दे कितना रहा है, 25 वोल्ट। क्या हुआ, हुआ क्या यहाँ पे, इसके लिए मेरे को इस सेल के अंदर पूरा क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, इस सेल को पूरा समझना पड़ता है। मतलब जो 5 वोल्ट का लॉस हुआ है वो कैसे हुआ, कहां पे हुआ, कहां गया। तो आपने क्या, इस सेल को जैसे ही देखा, आपको पता चला कि आपने जैसे ही किसी बाहर से सर्किट से जोड़ा, पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट निकलेगा। ये मान लो बाहर का है, उसका रेजिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, चलो यहाँ एक बड़ा उसको एक्सप्लेन करने के लिए बनाती हूँ। अब ये जो 30 से 25 5 वोल्ट का जो लॉस है वो कहाँ हुआ, उसको अच्छे से समझ लेना। वो लॉस हुआ कहाँ, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट था, उसके अंदर एक एनोड था, एक कैथोड था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या किया था, किसी सर्किट के साथ इसको क्या किया था, कनेक्ट किया था। तो मैंने उस सर्किट को लिया था क्या, ये पूरा बल्ब जोड़ देती हूँ यहाँ, ये एनोड यहाँ लिख दूं, एनोड, इस बल्ब को जोड़ दिया। जैसे ही ये बल्ब यहाँ पे जुड़ा, तो आपको क्या देखने को मिला था, ये बल्ब जोड़ते हुआ क्या, अपन ने जो सेल लिया था वो कितने का था, 30 वोल्ट, ठीक है।
इसका वोल्ट, मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका जो सेल था उसकी वोल्टेज 30 थी, लेकिन यहाँ पे वोल्टमीटर से जैसे ही मेजर किया 25 वोल्ट हुआ। क्या है? सबसे पहले आपको पता है कोई भी अगर आपने सर्किट लिया तो उस सर्किट का, जैसे बल्ब है तो उसका एक रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, आर, कि ये जो आपका बल्ब है उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर। आप जैसे ही इस बल्ब को सेल से जोड़ोगे, यहां से करंट फ्लो स्टार्ट होगा, ये करंट आई इसके ऊपर जाएगा तो वोल्टेज कितनी हो जाएगा, आई आर। होगा नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस क्या बन जाता है, वी। तो जैसे ही इस सेल से करंट निकली वो इस आर के पास जाएगी, दोनों मिलके वोल्टेज प्रोड्यूस करेंगे, और ये वोल्टेज ही कितना है, 25। सेल का खुद का कितना था, 30, लेकिन जैसे ही कनेक्ट किया कितना बन गया, 25। मतलब आप ये कह सकते हो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जो आई आर है उसकी वैल्यू कितनी है, 25। ठीक है, फिर ये करंट यहां जाएगा, ये करंट यहां जाएगा, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ, ये करंट यहां जाएगा। अब देखो इस करंट को यहां से कहां जाना पड़ेगा, वापस इधर। इस करंट को यहां से कहां जाना पड़ेगा, इधर। हुआ क्या, जैसे ही करंट यहां से यहां जाएगा, इस इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो आयंस होते हैं, वापस सुनना, जब आपका करंट यहां से यहां जाएगा, कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगा, फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट से होकर जाना पड़ेगा, और इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिवाइड हो जाता है, और ये आयंस इस करंट फ्लो में क्या करेंगे, एरर प्रोड्यूस करेंगे। करंट फ्लो में एरर प्रोड्यूस करेंगे, सेल के अंदर की बात है ये। करंट फ्लो में होने वाला एरर क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। और सेल के अंदर है तो उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। कि जैसे ही करंट यहां से यहां जाएगा, यहां जो इलेक्ट्रोलाइट है उस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस बने हुए हैं वो इसके फ्लो में एरर प्रोड्यूस करेंगे। आप कह सकते हो उसको रोकने की कोशिश करोगे, उसी को किस नाम से जाना जाता है, रेजिस्टेंस। और सेल के अंदर है उसको तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया, स्मॉल आर। स्मॉल आर। अब जैसे ही इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मान लिया कि इतना रेजिस्टेंस ये प्रोड्यूस करेगा, तो करंट जैसे इसके अंदर जाएगा, ये आई और आर मिलके क्या बना लेंगे, आई आर मिलके एक वोल्टेज और प्रोड्यूस कर लेंगे। उस वोल्टेज को इंटरनल वोल्टेज कहते हैं, और उसकी वैल्यू कितनी होगी, 5 वोल्ट। उसकी कितनी होगी, 5 वोल्ट। तो आप कह सकते हो कि जो 25 था, इसका जो इंटरनल लॉस हुआ था वो कितना था, 5 वोल्ट। कि जैसे ही करंट गया, एक रेजिस्टेंस के कारण जो लॉस हुआ वो कितना था, 25। रेजिस्टेंस के कारण जो करंट का लॉस हुआ था, उस रेजिस्टेंस को कौन सा रेजिस्टेंस कहते थे, इंटरनल रेजिस्टेंस। वहां पे जो वोल्टेज की कितना लॉस होगी, 5 वोल्ट। अब हुआ क्या, इस पूरे में आपको क्या देखने को मिला, सेल लिया, सेल को बनाने के बाद इसकी वोल्टेज आई कितनी, 30 मैक्सिमम। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वोल्टेज कितनी आई थी, 30 वोल्ट। दूसरा, जैसे ही सर्किट को कनेक्ट किया, वोल्टेज कितनी आ गई, 25, और इस वोल्टेज को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। अब मैं बताऊंगी, इसकी डेफिनेशन भी बताऊंगी। टर्मिनल वोल्टेज कितना हो गया, 25 वोल्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस, वोल्टेज लिख दूं, वोल्टेज ड्यू टू इंटरनल लॉस कितना हो जाएगा, 5। तो यहां से कितनी वोल्टेज निकल के आई, एक तो मैक्सिमम वोल्टेज, जब यहां कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ सेल बनाया है, वो वोल्टेज कितनी है, 30 वोल्ट। उसके बाद मैंने उसको बाहर से
या फिर आउटर सर्किट से जैसे ही कनेक्ट किया, आउटर सर्किट का मतलब बाहर से किसी बल्ब से कनेक्ट कर दिया, तब जो वोल्टेज बची वो कितनी है 25। जो लॉस हुआ वो कितना है 5 वोल्ट। अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो वापस ये बनेगी नहीं बनेगी, 25 प्लस 5 30, वापस कौन सी वोल्टेज बन जाती है मैक्सिमम वोल्टेज। तो जब सर्किट के साथ कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ, सिर्फ ओपन सर्किट है, सिर्फ सेल है, उस टाइम उसकी वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज होती है और उसी को उसका क्या कहा जाता है EMF। तो EMF 30 वोल्ट। क्या होता है EMF? जब आपका ओपन सर्किट हो, जब सेल बनाया जाता है, उस सेल की मैक्सिमम जो वोल्टेज होती है वो ही उस सेल का क्या कहलाता है EMF। दूसरा, जब उस सर्किट को बाहर से कनेक्ट कर देते हो, जब उस सर्किट को क्लोज कर देते हो या फिर ये कह सकते हो आउटर सर्किट से कनेक्ट कर देते हो, तब उसकी वोल्टेज पहले से कम हो जाती है। पहले इन दोनों टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज थी कितनी थी 30 वोल्ट, लेकिन जैसे ही बाहर से कनेक्ट कर दिया, अब इन दोनों के बीच कितनी वोल्ट रही है 25 वोल्ट। क्यों? क्योंकि ये सीधा जुड़ा हुआ है रेजिस्टेंस से, बल्ब से, तो इसकी जितनी वोल्टेज है वो इसकी होगी। तो आप ये कह सकते हो जब ओपन सर्किट था तो वोल्टेज थी मैक्सिमम, उसको EMF कहते हैं, लेकिन जैसे ही आपने उसे क्लोज किया, जैसे ही आउटर सर्किट से जोड़ा, उसकी वोल्टेज कम हो जाती है और उसको ही हम क्या कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ओपन सर्किट EMF, उसके बाद में उसके टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज क्लोज करने के बाद बनती है वो क्या है टर्मिनल वोल्टेज। और उस सर्किट के अंदर, क्लोज सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है वो क्या करता है, करंट फ्लो में क्या करता है, एरर प्रोड्यूस करता है, तो उसको क्या कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अंदर है तो आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा प्रोड्यूस जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा रेजिस्टेंस कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो वोल्टेज लॉस है वो कितना है 5 वोल्ट। होप इतनी चीज समझ आ गई, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस है, क्या टर्मिनल वोल्टेज है, और क्या कौन सा इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या टर्मिनल वोल्टेज, क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो अब यहां से ये तो क्या हो गया EMF, ये क्या हो गया टर्मिनल वोल्टेज टीवी, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इससे आप क्या बना सकते हो सेल इक्वेशन। इस सब से मिला के आप क्या बना सकते हो सेल इक्वेशन। कैसे बनाओगे, मैं लिख रही हूं यहां पे सेल इक्वेशन। सेल इक्वेशन क्या होगी, सेल कैसे बना, इसका एक क्या था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब सीधा था, और उसके साथ इसका सेल का एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है, उसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया था। अब आपको जब भी सेल का स्ट्रक्चर बनाना है और सेल का साइन बनाना है तो ये बनाओगे, क्योंकि ये सेल है उसका एक तो EMF होता है, एक इसका रेजिस्टेंस होता है। वो कब एक्टिव हो जाता है, जब बाहर से क्या जोड़ दो सर्किट जोड़ दो। तो ये आपका सेल है। तो चलो मैं नेक्स्ट करती हूँ, इसको रब कर दूं। तो आप क्या कह सकते हो, इससे यहाँ कितनी थी 30 वोल्ट, यहाँ 25 वोल्ट। तो आप क्या कह सकते हो जो आपका EMF है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक तो टर्मिनल वोल्टेज VT लिख दूं क्या, एक इंटरनल वोल्टेज। जो आपका EMF है टोटल कितना 30, एक तो VT टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज कितना 5, तो टोटल कितना हो गया 30 प्लस 30। ये चीज अपनी सही है। तो आप इसको इक्वेशन के रूप में लिखोगे तो EMF को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है E से। V क्या है, VT क्या है, जब इसको बाहर से किससे जोड़ दूं, सेल से बल्ब से जोड़ दूं तो बल्ब का एक रेजिस्टेंस होगा R, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी V इक्वल
इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई करंट फ्लो हो रहा है तो आई आर। सेल का रेजिस्टेंस कितना होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इसी को हम क्या कहते हैं, सेल इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, सेल इक्वेशन, वेयर E equals to EMF, IR equals to terminal voltage and R equals to internal resistance। और सेल का साइन और बना दूं, क्योंकि सेल के अंदर एक तो उसका ईएमएफ होता है और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। बाकी आउटर से जोड़ दोगे तो आउटर रेजिस्टेंस आर भी आ जाएगा। और इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है।